बाहर से शेर मंगाए जा रहे हैं, टाइगर मंगाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, और जो हमारे यहाँ हैं उनको संरक्षण नहीं दिया। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। साथियों, एक और मां है जो देश के बचपन को, हमारे जीवन को निरंतर पोषित करती आ रही है, जिसका आभार गोकुल की धरती से मैं जताना चाहता हूं। ये मां है हमारी गौ माता, जिसके दूध का कर्ज कम से कम भारत में कोई नहीं भुला सकता। गाय हमारी माता है, गो हत्या बंद करो, गाय के दूध का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, यह कहना है गाय की रक्षा का ठेका उठाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन यह सब केवल कहने की बात है, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज की, जो अभी 1 साल का हुआ है। यहाँ की हालात बद से भी बदतर है। यहाँ की ना नालियाँ साफ है, ना ही कूड़ा कचरा फेंकने की कोई व्यवस्था है। आवारा मवेशी तो किसानों की फसल को अपना भोजन और राष्ट्रीय राजमार्ग को अपना शयन कक्ष बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आवागमन में बाधा होती है व दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है। और आए दिन हाईवे पर रोज कोई ना कोई गाय ट्रकों से टकराकर मरकर वहीं रोड पर सड़ती रहती, जिससे आसपास के लोगों के घरों में बदबू फैलता है, जो कि बीमारी का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा इन्हीं आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, और यह सब मौजूदा सरकार की नाकामी के कारण हो रहा है। ऐसी ही एक खबर मऊगंज जिले के खटखरी गांव से निकलकर आ रही है। आपको बता दें, खटखरी पुलिस चौकी के समीप एक बैल को देखा गया, जिसके पैर में किन्हीं अनैतिक व्यक्तियों द्वारा तार बांधा गया, जिसकी वजह से उसका पैर कट चुका था और वह चलने फिरने में असमर्थ था। इस बात की खबर जैसे ही खटखरी बाजार निवासी अमन जायसवाल को लगी, तो वे तुरंत मौके पर पहुंचकर बैल के पैर से तार को काटा और उसके पैर में दवाई लगाई। जबकि इस देश में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक भी बीजेपी से है। बीजेपी जो हमेशा गौ रक्षा के नारे लगाती है, लेकिन गौ रक्षा करती नहीं है। अब हम गाय का तार कटकर दवाई लगाने वाले शख्स अमन जायसवाल से बात करते हैं। यहाँ पे गौवंश के साथ और आवारा पशुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, चाहे वो रोड के किनारे हों, सड़कों पर हों। आप अभी यहाँ से रीवा चले जाइए तो कम से कम 100 गायें मरी हुई आपको मिलेंगी, और ये डेली हो रहा है। प्रतिदिन यही नियम चल रहा है। यहाँ जो लोग हैं तो बोलते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले आप उनको सुरक्षा दीजिए, गौशालाएँ बनवाइए, कम से कम वो सुरक्षित हों, उनकी इस तरीके से जान न जाए, फिर आप घोषित कराइए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका पूरा समर्थन करता हूँ, और मेरा आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से भी अनुरोध है कि इस पर कम से कम कड़ी कार्यवाही की जाए, नहीं तो हमें मजबूरन धरने पर बैठना होगा। फिर उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन वही होंगे। हम गाय के लिए इस पर आप गौ सेवकों से क्या कहना चाहेंगे जो गाय गौ सेवक से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा और अच्छे तरीके से मुद्दा उठाने का प्रयास करें, क्योंकि गाय हमारी माता है और उसका बहुत बड़ा दर्जा है। हमारे सनातन धर्म के बीच को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। हमारे 33 कोटि के देवता इनमें प्रवेश करते हैं, और सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पर अच्छी चर्चा हो और लड़ाई लड़ी जाए, ताकि हमारा पशु जो हत्याएँ हो रही हैं बेजुबानों की, ये बंद हो जाए। जो अत्याचार हो रहे हैं ये बंद हो जाए, और जो अत्याचार करने वाले हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, तभी ये सुधरेंगे, वरना ऐसे सुधरने वाले नहीं। हमारे मऊगंज विधानसभा के विधायक हैं माननीय प्रदीप पटेल जी, आप इस गाय पर जो अत्याचार हो रहा है इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है बहुत जगह वो धरने में बैठ रहे हैं, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो आकर के गाय के मुद्दे तो लेकर भी धरने बैठे। और कुछ हमारे ग्राम पंचायत खटखरी की और भी समस्याएं हैं जिसको लेकर के वो धरने में बैठे, तो हम और भी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि अपने पूरी युवा टीम के साथ हम किसी न किसी दिन धरने पर बैठ जाएंगे। अगर जल्द से जल्द हमारी ये जो वार्ड क्रमांक 20 में नाली की समस्या, 18 में नाली की समस्या, ग्राम पंचायत के सामने इतनी गंदगी रहती है, खटखरी ग्राम पंचायत के सामने,
कि वहाँ मतलब खड़ा होना दुश्वार है। तो वहाँ की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, ये 3-4 मुद्दे को लेकर के हम बहुत जल्द अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम इसमें करने को मैंने 2-3 महीने पहले कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी। तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, हमने नाली वाली के लिए सारी चीज़ें बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया, 2-3 बार मैं मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा, पर अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। तो अब हम इसमें अगर बैठेंगे तो निश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जब तक हमारी कार्यवाही पूरी नहीं होगी तब तक हम उठने वाले नहीं। गाय के अलावा फैक्ट्री 20 में नाली की समस्याएं हैं, 12 महीने वहाँ जल भराव रहता है, तहसील वार्ड क्रमांक 18 में, और गौशाला को लेकर के है। मतलब कि आज के दिन भारत देश तो आज़ाद हो गया है, पर भ्रष्टाचार से ग्राम फैक्ट्री आज़ाद नहीं। और हम लोग यही मिशन लेके चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त फैक्ट्री को करना है, और हम ये लोग करके यहाँ पे जितने कचरा फेंकने वाले हैं उनके लिए एक उचित व्यवस्था की जाए कि यहाँ पे गाड़ी लगाए, कहाँ लगाए, वो उनका मैटर। एक व्यवस्था बनाए कि कचरा सड़क पे ना आए, क्योंकि अगर अभी तो कल परसों वहाँ पे साफ किया गया है, और आज के डेट में कचरा वहाँ पे पड़ा गया है ना, वहाँ ग्राम पंचायत में उसकी व्यवस्था की जाए, कचरा यहाँ पे फेंका जाए, उसका डंपिंग एरिया बनाया जाए कि वहाँ पे कचरा जाए। वो सरकार का काम है, वो कुछ भी करे, पर वहाँ रोड पे कचरा नहीं रहना चाहिए और लोगों को आधी सड़क पूरी जाम हो जाती है कचरा से, वहाँ पे आधी सड़क जाम हो जाती है, बची आधी सड़क, वहाँ पे पब्लिक भी चलेगी, गाड़ी भी चलेगी और उससे एक्सीडेंट होगा। हाँ, मैंने 2-3 महीने पहले कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी। जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, हमने नाली वाली के लिए सारी चीज़ें बात की थी उनसे। उन्होंने आश्वासन दिया, 2-3 बार मैं मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा, पर अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। तो अब हम इसमें अगर बैठेंगे तो निश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जब तक हमारी कार्यवाही पूरी नहीं होगी। गाय के अलावा फैक्ट्री 20 में नाली की समस्याएं हैं, 12 महीने वहाँ जल भराव रहता है, ऐसे वार्ड क्रमांक 18 में, और गौशाला को लेकर के है। मतलब कि आज के दिन भारत देश तो आज़ाद हो गया है, पर भ्रष्टाचार से ग्राम फैक्ट्री आज़ाद नहीं। और हम लोग यही मिशन लेके चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त फैक्ट्री को करना है, और हम ये लोग करके रहेंगे। यहाँ पे जितने कचरा फेंकने वाले हैं उनके लिए एक उचित व्यवस्था की जाए कि यहाँ पे गाड़ी लगाए, कहाँ लगाए, वो उनका मैटर। एक व्यवस्था बनाए कि कचरा सड़क पे ना आए, क्योंकि अगर अभी तो कल परसों वहाँ पे साफ किया गया है, और आज के डेट में फिर भी कुछ कचरा वहाँ पे पड़ा गया है ना, फिर आ गया। तो वहाँ ग्राम पंचायत में उसकी व्यवस्था की जाए, कचरा यहाँ पे फेंका जाए, उसका डंपिंग एरिया बनाया जाए, वहाँ पे कचरा जाए। वो सरकार का काम है, वो कुछ भी करे, पर वहाँ रोड पे कचरा नहीं रहना चाहिए और लोगों को आधी सड़क पूरी जाम हो जाती है कचरा से, वहाँ पे आधी सड़क जाम हो जाती है, बची आधी सड़क, वहाँ पे पब्लिक भी चलेगी, गाड़ी भी चलेगी और उससे एक्सीडेंट होगा। हम और बात कहना चाहते हैं कि हमारे देश में बाहर से शेर मंगाए जा रहे हैं, टाइगर मंगाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके, और जो हमारे यहाँ हैं उनको संरक्षण नहीं दिया जाता। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लीजिएगा गाय को भी संरक्षण मिलेगा जब नहीं बचेंगे। बाहर से शेर मंगाया जा रहा है, कानून नेशनल पार्क में रखा जा रहा है, उनका संरक्षण करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। और यहाँ जो हमारे पास उपलब्ध है, यही कहते हैं कि जो होता है उसकी कदर नहीं करते, और जो नहीं होता उसको पैसे देकर खरीद रहे हैं। क्या गाय को संरक्षण नहीं दिया सकता? आप लोग बताइए। इस बात को लेकर जो बहुत जल्द अगर सुनवाई नहीं होती तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारियों और सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें। तो हमारी सभी युवा टीम बहुत जल्द धरने पर बैठेगी, जो अनवरत समय के लिए चलेगी। जी बहुत बहुत